नमस्कार, स्वागत है आपका एनडी एनालिसिस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा। वक्फ पर जन जागरण। वक्फ कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत कुछ राज्य में प्रदर्शन हो रहे हैं। वक्फ संशोधन से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, जिस पर सुनवाई चल रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी इस कानून के पक्ष में देश भर में मुस्लिम समाज और गरीब मुस्लिमों, पसमानदा समाज और मुस्लिम बुद्धिजीवियों के बीच जा रही है। इसके लिए बीजेपी ने एक अभियान का खाका भी तैयार किया है, जिसे वक्फ सुधार जन जागरण अभियान का नाम दिया गया है, जिसमें वक्फ कानून के फायदों को जनता को बताया जाएगा। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी 25 अप्रैल से जन जागरण अभियान शुरू करने जा रही है। जन जागरण अभियान को लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज का कहना है कि इस कानून को लेकर कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। ऐसे में लोगों के बीच जाकर वक्फ बोर्ड के फायदे को गिनाया जाएगा। वहीं बीजेपी के इस जन जागरण अभियान को कांग्रेस पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बता रही है। एनालिसिस में आज इसी पर एनालिसिस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिए प्रतिक्रियाएं। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक वक्फ सुधार जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है। ये 25 तारीख से प्रदेश में लागू हो जाएगा। ये क्योंकि हमारे कांग्रेस के नेता और कुछ मौलाना लोग समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि नया वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है। तो देश के प्रधानमंत्री जी और देश के गृह मंत्री जी बोल चुके हैं कि मस्जिद, दरगाह, इमामबाड़ा, खानका की 1 इंच भी जगह नहीं ली जाएंगी और इस्लामिक इदारे में सिर्फ इस्लामिक लोग ही रहेंगे। मस्जिद कमेटी में मुसलमान रहेगा, कोई गैर मुसलमान नहीं रहेगा। बात रही वक्फ बोर्ड एक प्रॉपर्टी का बोर्ड है, इसमें गैर मुस्लिम रहने का प्रावधान है, उसको स्वागत करते हैं। वक्फ संशोधन बिल पे भारतीय जनता पार्टी का जो जन जागरण अभियान है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। पहले तो मुस्लिमों की भावनाओं का असम्मान करके उनकी भावनाओं के विपरीत और बहुमत का अतिरेक दिखा के वक्फ संशोधन बिल ले आए और अब उसके बारे में उसको जब दबजिया थोप ही दिया है तो उसके बारे में मुसलमानों में जाके जन जागरण चलाने जा रहा है। जबकि हर एक मुसलमानों को मालूम है कि उनका संवैधानिक हक है, उसको कहीं न कहीं सरकार ने बहुमत के अतिरेक के आधार पर दबाने का प्रयास किया है। जिन लोगों के हित में आप ये बिल को लेके आए हो, यदि उनको ही उसमें अपना अहित नजर आ रहा है तो फिर आपकी सार्थकता कहाँ? तो वक्फ कानून पर बीजेपी जन जागरण अभियान चलाने वाली है, जिसके जरिए मुस्लिमों तक जो भ्रम फैलाया जा रहा है। जो बीजेपी का कहना है कि विपक्ष के लोग और तमाम राज्यों की सरकारें, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, वो हिंसा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इस कानून को लेकर भ्रम फैला रहे हैं, डर का माहौल बनाने की कोशिश मुस्लिम समाज में की जा रही है। उसको दूर करने के लिए, जागरूकता लाने के लिए, वक्फ कानून के फायदे बताने के लिए ये जन जागरण अभियान चलाया जाने वाला है। और इसे अच्छा बताया बीजेपी की ओर से, तो विपक्ष इसे पॉलिटिकल एजेंडा बता रहा है। छत्तीसगढ़ में इस पर सियासत देखने को मिल रही है। चर्चा करेंगे, खास पैनल जुड़ रहा है, परिचय आपका करा देते हैं। कांग्रेस से पक्ष रखेंगे अभय नारायण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी से राजकुमार राठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार मधुकर द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों का बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। राजकुमार जी, शुरुआत आप ही से करना चाहूंगी चर्चा की। वक्फ कानून जब से बिल लाया गया तभी से इस पर सियासत देखने को मिल रही है। जेपीसी का गठन हुआ, जेपीसी में नेताओं से सहमति नहीं बनी, ऐसा विपक्ष के नेताओं का, लोगों का कहना है। अब जन जागरण अभियान के जरिए आप मुस्लिमों को ये बताने जा रहे हैं कि इसके फायदे क्या है, इस पर सहमति आप लोगों से लेने वाले हैं। क्या कामयाब होंगे या इस तरह की हिंसा या सियासत आगे भी देखने को मिलेगी? राजकुमार जी। देखिए प्रशिदा जी, जिस प्रकार से वक्फ संशोधन कानून लाया गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा ये मुस्लिम समाज के हित में है। जिस प्रकार से मुस्लिम समाज में आप देख रहे थे कुछ विशेष लोग ही इसका फायदा ले रहे थे और जो जिस उद्देश्य को लेकर वक्फ बोर्ड बनाया गया था उसका फायदा जो है आम मुसलमान को नहीं मिल रहा था, गरीब मुसलमान को उसका फायदा नहीं मिल रहा था। जो प्रॉपर्टी से आय होती थी उसका 10वां हिस्सा ये लोग दिखाते थे कि इतनी इनकम हो रही है और जिस मुस्लिम समाज के लिए ये प्रॉपर्टी का संरक्षण होना था उसका संरक्षण नहीं होकर कुछ ही चुनिंदा लोग जो उसका फायदा ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार की मंशा है कि आम मुसलमान को इसका फायदा हो, गरीब मुसलमान को इसका फायदा हो। हम महिला प्रतिनिधित्व की बात करते हैं कि महिला सशक्तिकरण को लेकर
देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा अभियान चला रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड को आप देखेंगे तो उसमें एक भी मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं था। इस कानून के माध्यम से मुस्लिम महिलाएं भी वक्फ बोर्ड के सदस्य बनेगी और उनकी भी सहमति हर कार्य के लिए लेना होगा, तो निश्चित रूप से इसमें महिलाओं को भी, जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको भी फायदा होगा। कुल मिलाकर वक्फ जो कानून आया है वो मुसलमानों के हित में है। और मैं समझता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबसे ज्यादा भी किसी चीज की चिंता कर रहे हैं, मुस्लिम समाज की कर रहे हैं। प्रसिद्ध जी, आपको मालूम है देश में जब प्रधानमंत्री आवास की योजना लाई गई, हमने किसी से जाति नहीं पूछी। शौचालय की योजना लाई गई स्वच्छ भारत अभियान के तहत, तो लोगों की जाति नहीं पूछी गई। जनधन खाता खोला गया, किसी की जाति नहीं पूछी गई। गैस सिलेंडर देते समय किसी की जाति नहीं पूछी गई। ये तो कांग्रेस जो है लगातार जो है मुस्लिम समाज को भड़काने का काम करती है, भाई को भाई से लड़ाने का काम करती है। 60 साल का देश में कांग्रेस का शासन रहा। इन्होंने खाली जो है डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज करते थे उस प्रकार का इनका रवैया रहा। इन्होंने आपस में जो है हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया। इनका कोई विजन नहीं था काम करने की, कोई इनकी जो है मैं समझता हूं इनके पास ना तो कोई विजन था, ना कोई नेता था, ना कोई काम करने की इच्छा शक्ति थी। आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर व्यक्ति की चिंता कर रहा है, क्या वो किसी भी समाज का हो। और हमारी पार्टी का स्लोगन भी है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो निश्चित रूप से वक्फ कानून के माध्यम से जो गरीब मुसलमान है, जिसके तक ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति का फायदा जाना चाहिए, वो फायदा उसको मिलेगा। और खास करके जो मुस्लिम बहनें हैं, आपको ये भी मालूम है प्रियसदा जी, 3 तलाक कानून जो है ये भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार की देन है। और लगातार मैं समझता हूँ मुस्लिम समाज के कोई इस देश में चिंता कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। चलिए ठीक है, प्रतिक्रिया ले लेती हूँ अभय जी से। पहले चीज तो ये कि मुस्लिमों के हक में जितने काम हो रहे हैं वो आपको भा नहीं रहे हैं, क्योंकि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। दूसरी बात, ये जो जन जागरण अभियान अब बीजेपी चलाने वाली है, मुझे ऐसा लगता है, इसका जवाब तो मैं मधुकर जी से लूंगी कि इस तरह के अभियान अगर कोई नया कानून लाया जाए तो पहले लोगों की सहमति ले ली जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन फिर भी अब जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, भ्रम जो ऐसा बीजेपी का कहना है कि जो विपक्ष ने फैलाया है उसको दूर किया जाएगा। आपको ये पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा क्यों लग रहा है? जी, कोई भी कानून आप बनाते हैं तो आप बहुमत से बनाते हैं। लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद में आपका बहुमत है और आपने बहुमत के बल पर जबरदस्ती उसको पारित करा लिया। कानून बनना चाहिए सर्वसम्मति से, कानून बहुमत से नहीं बनना चाहिए। ये देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सर्वसम्मति बहुत आवश्यक होती है। आपने किसान बिल लाया था, भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ढिंढोरा पीटा, किसानों के हित में है, स्वामीनाथन की रिपोर्ट के बाद हमने लाया है, आज तक कोई सरकार नहीं लाई। वापस क्यों लिया आपने? किसान आंदोलन क्यों किए? जब किसानों का आंदोलन हुआ, किसानों की हत्या हुई, किसानों ने आत्महत्या की, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उत्पन्न हुई, तो यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों से माफी मांगते हुए उस बिल को वापस लिया, इसलिए कि उस पर सर्वसम्मति नहीं थी, उससे किसान सहमत नहीं थे। और ये सबका विकास और सबका ये जो बात करने के लिए, डायलॉग मारने के लिए, भाषण देने के लिए ठीक है। जब कुंभ होता है तो आप पूछते हैं कि जमीन किसकी है, दुकानदार को कहते हैं कि तो नाम लगाए। कांवड़ यात्रा होती है, दुकानदार को नाम लगाने के लिए कहते हैं। तब कहा जाता है लोकतंत्र, तब कहा जाता है सबका विकास। लेकिन लोकतंत्र है तभी तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा ना मामला, वहां तो सुनवाई हो रही है ना, न्यायालय के दरवाजे तो हमेशा से खुले हैं। ये जन जागरण अभियान जो है ये भाजपा का दिखावा है। जब भाजपा को लगा कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पे संज्ञान ले लिया, सुप्रीम कोर्ट ने तो लगभग उसको कार्रवाई करने से रोक दिया कि जब तक केंद्र का जवाब नहीं आता है, अगली तारीख तक तो उसने रोक ही दिया है। तो आखिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों कहना पड़ा? आज तो हमारे उपराष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट में भी टिप्पणी कर दी। आज तो उन्होंने उस पर भी टिप्पणी की कि संसद से बड़ा कोई नहीं है, राष्ट्रपति से बड़ा कोई नहीं है। अरे जो राष्ट्रपति बैठे हैं और जो न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हैं, जो राज्यसभा के स्पीकर है या लोकसभा के, सबको अपना अपना दायरा मालूम है। इसको आप क्या बताना चाहते हैं? तो जन जागरण करके मुस्लिमों के बीच में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये जो हिंसा हो रही है राज्यों में वो सही है, आवश्यकता है। ये जो आवश्यकता है इसमें भी गरीब मुस्लिम ही पिस रहा है। ये जो मुर्शिदाबाद में हो रहा है, झारखंड में हो रहा है, अन्य राज्यों में हो रहा है। अमीर और गरीब कहते हो क्या? मुस्लिम तो मुस्लिम है। अमीर और गरीब में बांटने का षड्यंत्र क्यों कर रही है भाजपा? कि हम गरीबों के लिए बना रहे हैं, पहले अमीरों के लिए था। कुछ गरीब हिंदुओं के लिए भी बना दे, कुछ गरीब आदिवासियों के लिए बना दे, कुछ मणिपुर के गरीबों के लिए भी कानून ले आए।
जहां पे लगातार हिंसा चल रही है, मुख्यमंत्री को हटाना पड़ा। अब तो मुख्यमंत्री का षड्यंत्र में नाम भी आ रहा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी का दोहरा रंग का झंडा, दोहरी नीति और दोहरा चरित्र, जन जागरण किसके बीच में, ये अपने कार्यकर्ताओं के बीच में करेंगे। ये आप लोग जाके ये प्रस्तुत करो। मुस्लिम समाज बहुत जागृत समाज है, उसको तुष्टीकरण भी समझ में आता है, वोट की राजनीति भी समझ में आती है, और देश का धर्मनिरपेक्ष कानून भी समझ में आता है। और मुस्लिम हमारे देश के राष्ट्रपति रहे हैं, मुस्लिम केंद्रीय मंत्री रहे हैं, मुस्लिम हमारे लीडर हुए हैं, मुस्लिम हमारे शहीद हुए हैं। मीर अब्दुल हमीद को कौन नहीं जानता, अब्दुल कलाम को कौन नहीं जानता। बिल्कुल। तो मुस्लिमों को बांटने की कोशिश न करें। भारतीय जनता पार्टी को और केंद्र सरकार को अभी भी कोई भी कानून लाइए, बहुमत से मत लाइए, डंडे के बल पे मत लाइए, और सम्मति से लाइए। ठीक है। और हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा रुकनी चाहिए। हिंसा से हमेशा गरीबों का नुकसान होता है। बिल्कुल, हम सहमत हैं आपकी बातों से। मधुकर जी का रुख करूंगी, इस पर प्रतिक्रिया जन जागरण अभियान से बात बनेगी। देखिए पुष्पा जी, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना, ये जो कानून बना है बहुत अच्छा कानून है। इससे देश के मुसलमानों की दशा और दिशा दोनों सुधरेगी। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नहीं, ये तो मुसलमानों को बर्बाद कर, और ये सब बातें हो रही हैं, भविष्य में होती रहेंगी, हमेशा होती रहेंगी। लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में जो भारतीय जनता पार्टी ने ये जो तय किया है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जगह जगह जाएंगे, गोष्ठियां करेंगे, मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोगों को आमंत्रित करेंगे, अन्य लोगों को आमंत्रित करेंगे, और ये बताएंगे कि देखिए इस कानून से आपको क्या फायदा होगा, मुस्लिम समाज को कैसे इससे लाभ मिलेगा, उनकी आर्थिक दशा, उनकी सामाजिक दशा किस तरह सुधरेगी। तो ये मैं तो समझता हूँ एक नागरिक के नाते कि ये अच्छी बात है। भाई अगर ये कहा जाता है कि आप गलत कर रहे हैं, आप अन्याय कर रहे हैं, तो उसके प्रति उसका संशोधन कैसे होता है कि जब हम बताएंगे कि नहीं हम अच्छा कर रहे हैं, हम ठीक कर रहे हैं, जनता के बीच जाएंगे, तभी तो कुछ ना कुछ एक तरह से गलतफहमी दूर होगी। तो भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी को दूर करने का एक प्रयास कर रही है, और मुझे लगता है कि ये प्रयास वाकई ठीक है। क्योंकि अगर आरोप तो भारतीय जनता पार्टी पर लग रहा है ना, तो भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्टीकरण देना पड़ेगा उन लोगों के बीच जाकर के जिनको तथाकथित तौर पे बरगलाया जा रहा है। अगर कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि नहीं मुस्लिम समाज के लिए, या कांग्रेस पार्टी से इतर पार्टियां जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से अलग पार्टियां हैं, वो ये कहती है कि नहीं भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्र सरकार ने तो बिल्कुल चौपट कर दिया मुसलमानों के भविष्य को, तो ये भारतीय जनता पार्टी अब जाकर के कहे कि नहीं हमने जो किया है अच्छा किया है, इससे ये फायदे होंगे वो फायदे। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक अच्छा प्रयास है। लेकिन देखिए ये मामला राष्ट्रीय स्तर पर, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का पूर्ण निर्णय आना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई कानून पर कोई रोक नहीं लगाई, कोई बंदिश नहीं लगाई। बिल्कुल। कुछ कोर्ट को कुछ लगा कि इस विषय पर स्पष्टीकरण लेना चाहिए सरकार से, केंद्र सरकार से, तो कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक स्पष्टीकरण मांगा है। उसके लिए तारीख भी मुकर्रर हो गई है। ये सब चलता रहेगा। लेकिन अगर जिन भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर लोगों के बीच जाके, खासतौर से गरीब गुरबा मुसलमान जिनको ये कहा जा रहा है कि उनको भड़काया जा रहा है, उनको बरगलाया जा रहा है, उनको ये कहा जा रहा है कि ये तो सब तुम्हारा सब चौपट हो जाएगा, तुम्हारे पूजा घर सब खत्म हो जाएंगे, इबादत खाने सब खत्म हो जाएंगे, यहाँ तक कि तब जब दुनिया से चले जाओगे तो तुमको दफनाया कहा जाएगा। इस तरह जो बातें की जा रही हैं व्यापक स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, उसका निराकरण आवश्यक है, और उसके लिए एक सार्थक पहल है। क्योंकि देखिए लेकिन ऐसा है नहीं मधुकर जी, ये बात आप मानते हैं जो बात कही जा रही है कि संपत्तियां छीन ली जाएंगी, और जो सरकार का तर्क है कि फायदा सिर्फ अमीरों को मिला है, नेताओं को मिला है, जो गरीब मुसलमान है जिनका विकास होना चाहिए था वो वहीं का वहीं है। देखिए केंद्र सरकार जो बिल लाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, केंद्र सरकार जो बिल लाई है, केंद्र सरकार का यही तो कहना है कि जो अभी तक गड़बड़ियां थी वक्फ को लेकर के, वक्फ बोर्ड जो बने थे देश में सभी राज्यों में, प्रायः वहाँ गड़बड़ियां थी। वहाँ ये था कि गरीब गुरबा को फायदा ही नहीं मिलता था। वक्फ बोर्ड का जो उद्देश्य था
मुख्य उद्देश्य था, वक्फ बोर्ड उस उद्देश्य से भटक चुका था कई राज्यों में, और इसके प्रमाण भी कई राज्यों में मिले कि जिस गरीब के लिए वक्फ कल्याणकारी कदम उठाया जाना चाहिए वो नहीं उठाया गया, बल्कि उसका फायदा उन लोगों ने उठाया जो अभिजात वर्ग का मुस्लिम समाज है। कहने का आशय ये है कि अगर सरकार ये कहती है कि नहीं भाई, हम गरीब गुरबा को इसका हक देंगे, जो आपका हक है, जो गरीब मुसलमान का है, जो चीज को जरूरत है उसको हक देंगे, तो अच्छी बात है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि बिल में बहुत सारी बातें अच्छी हैं। सुप्रीम कोर्ट चाहता, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता कि ये कानून गलत है, गड़बड़ है, तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत शक्तियां प्राप्त हैं, बिल्कुल संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है, और सर्वोच्च न्यायालय कुछ भी निर्णय ले सकता था। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी जो है कोई इस तरह का, एक तरफ से सरकार पर कोई उंगली नहीं उठा दी है कि नहीं आपने सब गड़बड़ कर दिया। कुछ शंका को, और ये होता है, न्याय के दरवाजे पर कोई जाता है तो न्यायाधीश या न्याय मंदिर में बैठे हुए लोग क्वेरी भी करते हैं, तो एक तरह से क्वेरी की है माननीय उच्चतम न्यायालय ने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ये जो प्रयास है, मुझे लगता है कि इस दिशा में सब लोगों को आगे आना चाहिए। समाज का प्रबुद्ध वर्ग, गैर मुस्लिम प्रबुद्ध वर्ग को भी जाना चाहिए लोगों के बीच, और बताना चाहिए आखिर हम इस देश के पहले नागरिक हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ये बातें बाद में हैं। पहले हम संविधान के प्रति प्रतिबद्ध लोग हैं। हमारे देश में संविधान है, कानून है, हम सब उसका पालन करते हैं। अगर संविधानेतर बातें की जाती हैं और किसी वर्ग विशेष को भड़काया जाता है, तो ये बताया जाता है कि नहीं ये गलत हो रहा है, आपका हित हो रहा है, तो ये एक नागरिक के नाते सबका कर्तव्य होता है। ठीक है, राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके अपने वसूल होते हैं, उनका उद्देश्य ही है, कार्य ही, मैं तो कहता हूँ कर्म भी है, धर्म भी है कि सरकार की हर नीति की आलोचना करो। ठीक है, वो करते हैं, उनका फर्ज है, उनका धर्म है, उनका कर्म भी है। लेकिन हम देश के नागरिक हैं तो सबसे पहले राष्ट्र है, हमारे लिए सबसे पहले राष्ट्र है। कोई राष्ट्र विरोधी अगर कोई कानून बनता तब तो बात की जाती कि पूरा देश, मैं आपको बताऊं कृष्णा जी, अगर कोई राष्ट्र विरोधी कानून होता तो देश के लोग एकदम सरकार के खिलाफ हो जाते। बिल्कुल। लेकिन बंगाल में, पश्चिम बंगाल में और झारखंड में यहाँ भाजपा की सरकारें नहीं है, इसलिए क्या तांडव हो रहा है हम आप सब देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। मुझे लगता है और ये गलत, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है कि आप लोगों को बरगला रहे हैं, जो भी है आप भ्रम फैला रहे हैं और फिर हिंसाएं हो रही हैं जिसमें नुकसान आम जनता का ही हो रहा है। सीधी सी बात यह है कि कंफ्यूजन को दूर करना है, कंफ्यूजन को बढ़ाना नहीं है। राजकुमार जी, एक बड़ी जिम्मेदारी है सरकार के ऊपर, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां दूसरे राज्यों में बनी हुई है, अगर ये बढ़ी तो फिर सरकार का क्या कदम होगा? निश्चित रूप से प्रीतिदा जी, कांग्रेस भ्रम फैलाने की राजनीति करती है और उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है। 25 अप्रैल से हम जन जागरण अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, जिसके तहत जो प्रबुद्ध मुस्लिम जन है उनको वक्फ बोर्ड में संशोधन के फायदे बताए जाएंगे, आम मुसलमानों को भी वक्फ बोर्ड में फायदे के बताए जाएंगे। और छत्तीसगढ़ में प्रीतिदा जी आपको बताना चाहूंगा, हमारे सलीम साहब जो अध्यक्ष हैं वक्फ बोर्ड के, उन्होंने 2 दर्जन दुकानों को नोटिस जारी किया है जिन पर अवैध कब्जा है। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पूरे देश में प्रयास हो रहा है कि वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति हो संरक्षित हो, जिस उद्देश्य को लेकर वक्फ बोर्ड का गठन हुआ है उस उद्देश्य को जो है पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और उससे जो इनकम हो उससे आम मुसलमानों को फायदा मिले। और प्रीतिदा जी, आपको मालूम है भारतीय जनता पार्टी, हमारे नाम के साथ सबसे पहले भारत, भारतीय जनता पार्टी का पहला शब्द भारत है, हमारे लिए सबसे पहले देश है, फिर जनता है, तीसरे नंबर पर पार्टी है। और हम जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का फर्क भी आपको बता देता हूँ प्रीतिदा जी, हम संतुष्टिकरण की राजनीति करते हैं और कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है। हम सत्ता चाहते हैं सेवा करने के लिए और कांग्रेस सत्ता चाहती है घोटाला करने के लिए। छत्तीसगढ़ उदाहरण है प्रीतिदा जी, जिस प्रकार से 5 साल भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार इतना बड़ा जनादेश मिलने के बाद जिन जिन वादों को लेकर इस प्रदेश में सरकार बनाती, कोई वादा पूरा नहीं करती, उल्टा जो है छत्तीसगढ़ को लूटने का, खसोटने का काम करती है, 10 जनपद का एटीएम बनाने का काम करती है। और आप देखेंगे 5 साल में छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से पीएससी घोटाले के माध्यम से छत्तीसगढ़ के नौचार का बच्चों का भविष्य बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया, परिणाम सामने प्रीतिदा जी 71 से 35 पर आ गए हैं। असकारात्मक विपक्षी भूमिका का निर्वहन करने के बजाय जिस प्रकार से ये राजनीति कर रहे हैं, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ से कांग्रेस समाप्ति की ओर है। और पूरे देश में आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, बिहार में देखेंगे, आप मध्य प्रदेश में देखेंगे और राजस्थान में देखेंगे, तो सब जगह कांग्रेस कमजोर स्थिति में है। जो कांग्रेस 60 साल तक सत्ता में रही प्रीतिदा जी,
वो कांग्रेस सत्ता के लिए तरस रही है। मैं साथी प्रवक्ता के सत्ता जाने के दर्द को समझ सकता हूँ, लेकिन जिस प्रकार से लोगों को बरगला के, जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल और भी कुछ राज्यों में हिंसा की घटना हो रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। और जन जागरण अभियान के माध्यम से प्रीतिलता जी, हम मुसलमान भाइयों को वक्फ बोर्ड में संशोधन का जो फायदा है उसको बताएंगे। और निश्चित रूप से मुस्लिम समाज जिस प्रकार से वक्फ कानून आया, आप देखेंगे जिस प्रकार से प्रबुद्ध मुस्लिम जन उससे पक्ष में थे, महिलाएं पक्ष में थी। आपको ये भी जानकारी प्रीतिलता जी, अब वक्फ बोर्ड में महिलाएं भी जुड़ेगी। जो अधिकार उनको नहीं था, उनको वक्फ बोर्ड में शामिल नहीं किया जाता था, अब महिलाएं भी जुड़ेगी, तो निश्चित रूप से मुस्लिम महिलाओं को भी इसके माध्यम से फायदा होगा। ये भारतीय जनता पार्टी की भावना है, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की भावना है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस स्लोगन पर चलकर इस देश में नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार सरकार बनाई है। ठीक है, जवाब लेते हैं अभय जी। सीता जी, राजकुमार भैया ने तो कांग्रेस समाप्ति की घोषणा कर दी कि छत्तीसगढ़ से कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। ये जो घमंड है ना कि 400 आएंगे, 400 के पार जाएंगे, हम तो कह रहे थे कि 400 पार आप आ जाते तो देश समाप्त हो जाता। और अभी भी हम कह रहे हैं कि जिस तरह आप नफरत फैला रहे हैं धर्म से धर्म के बीच, वहां जन जागरण काम नहीं आएगा। आप सबका विकास की बात करिए और सबके लिए काम करिए, तो नफरत फैलाने की आवश्यकता नहीं है कि दुकानदार अपना नाम लिखे, कुंभ में फलाना धर्म के लोग नहीं जाएंगे। ये जो बातें आपके नेता करते हैं ना, पहले उस पर अंकुश लगाइए, फिर आप जन जागरण करने निकलिए। बहुत सी बातें उन्होंने कही मुस्लिम धर्म को लेकर, महिलाओं को लेकर। मेरा यही है कि सरकार ने जेपीसी गठन किया था, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, और कोई चीज जेपीसी में जाती है तो इतनी सार्थक होकर बाहर आनी चाहिए थी कि उस पर आज जन जागरण की आवश्यकता नहीं पड़ती, संसद में बहस की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उस जेपीसी में सारे दल के लोग थे। वहां क्या हुआ, विरोध को आपने जगह नहीं दी, विरोध के सुझाव को आपने लिखा ही नहीं, वहां मारपीट तक की नौबत आई, और आप जेपीसी में वही पास किए। जेपीसी के लिए तो ये दावा किया जा रहा है कि अब तक के जितने भी कानून लाए, सबसे ज्यादा चर्चा वक्फ कानून पर हुई है। 30 के आसपास कोई सिटिंग हुई है इस पूरे कानून को लेकर, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। उसके बाद भी सरकार भरोसे में नहीं ले पाई, या फिर विपक्ष से आलोचना करनी है तो करेंगे ही। सरकार नहीं ले पाई विश्वास में, क्योंकि सरकार विश्वास में लेना नहीं चाहती थी। सरकार जो चाहती थी वो कर रही है। धारा 370 कश्मीर का समाप्त, आतंकवाद समाप्त हो गया। क्या रोज आप समाचार दिखाती है कश्मीर आतंकवाद पे। चुनाव भी हो गए, सरकार बन गई, जहाँ राज्य था उसे आपने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, सारे अधिकार दिल्ली में रख लिए, एक कठपुतली की सरकार वहां बन गई। लेकिन जनता किसके साथ गई? जनता आपके साथ गई क्या कश्मीर की? कश्मीर का लाभ आप पूरे देश में दिखाते रहे, कश्मीरियों को कोई लाभ मिले क्या उसका? उसी तरह जिस तरह आप मुस्लिमों को लाभ दिखा रहे हैं, और ज्यादा खुश है हमारे भाई। आप देखिएगा आसपास के जितने हमारे हिंदू भाई हैं वो तुरंत खुश होके आ गए, अब ठीक हो गया, अब कंट्रोल होगा। ये जो नफरत आपने फैलाया है ना, इस नफरत को आप कैसे निकालेंगे? और कानून के लिए मेरा अपना मानना है, कांग्रेस का मानना है कि देर लगे, देर से बनता, 2 महीने बाद बनता, लेकिन सर्वसम्मति होनी चाहिए। लेकिन महिलाओं के प्रतिनिधित्व पे सहमति नहीं बन पा रही है। गैर मुस्लिमों का था पहले, ये कन्फ्यूजन था, तो वो अमित शाह ने संसद में ही दूर किया चर्चा के दौरान कि गैर मुस्लिम कमेटी में कोई शामिल नहीं होगा। दूसरी बात, अवैध कब्जे की बात, वो कह रहे हैं कि अवैध कब्जे जितने हुए हैं उन पर कार्रवाई होगी, किसी की संपत्ति नहीं छीनी जाएगी। जब दरगाह बनी है, मजार बनी है, अगर अवैध है तो कार्रवाई होगी। सीता जी, आरएसएस में आज तक महिलाएं शामिल नहीं हुई। बहुत महिलाओं की चिंता है तो आरएसएस में महिलाओं को शामिल कर लें। भारतीय जनता पार्टी तो फिर राजनीतिक दलों में मुस्लिमों के प्रतिनिधित्व पे भी सवाल उठेगा ना। वो चर्चा का विषय अलग है, फिर वो तो दोनों से ही सवाल करें, लेकिन वो चर्चा का विषय नहीं है। वक्फ कानून में अगर कोई समस्या है तो वो क्या है? हिंसा फैलाना, लोगों को बरगलाना, ये तो मुझे नहीं लगता है कि कोई सॉल्यूशन हो सकता है। सीता जी, जहां विरोध है वो स्वतंत्रता का अधिकार जो धर्म को मानने वालों को और हिंदुस्तान के और नागरिकों, भारत के नागरिक को मिला हुआ है, उसका हनन करने का विरोध है। आप मुस्लिम को शामिल किए, गैर मुस्लिम को शामिल किए, रिटायर्ड तक रखेगा, कौन विरोध कर रहा है? सरकार को अधिकार है, कानून बनाएगी और रखेगी। लेकिन वही मुस्लिम शामिल होगा जो 5 साल से लगातार नमाजी हो, कौन तय करेगा? कुछ ऐसे पॉइंट उसमें डाले गए हैं
जो स्वतंत्रता के अधिकार का हनन करते हैं, और सुप्रीम कोर्ट में अगर बहस होती है और उन बिंदुओं पर जिसपे विचार होता है और 7 दिन 10 दिन 15 दिन की रोक लगती है, तो कोई ना कोई कारण तो होगा जिसके कारण नहीं, वो कन्फ्यूजन वक्फ बाय यूजर की संपत्ति को लेकर है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है। इसी पर केंद्र से जवाब मांगा है कि वक्फ बाय यूजर जो संपत्तियां हैं अभी उस पर क्या स्थिति बनी हुई है। अवैध कब्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल नहीं उठाए कि अगर अवैध कब्जों पर कार्रवाई होगी तो सवाल हम भी नहीं उठा रहे हैं, ना हम महिलाओं पे सवाल उठा रहे हैं, ना अवैध कब्जे पर। हम तो बोल रहे हैं कि जिला प्रशासन की आड़ में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने छत्तीसगढ़ में जितने अवैध कब्जे किए हैं, ठीक है, जवाब क्योंकि समय का ध्यान रखेंगे, जवाब छोटा जवाब राजकुमार जी, उसके बाद चर्चा को समाप्त करूंगी मैं। देखिए प्रिशिता जी, वक्फ बोर्ड में जो संशोधन है वो मुस्लिम समाज की तरक्की के लिए है, लेकिन कांग्रेस ऐसा प्रोपेगेंडा कर रही है कि वक्फ बोर्ड के संशोधन के माध्यम से सरकार जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा करेगी, जबकि सरकार ये चाहती है कि जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर अवैध कब्जा है उसे हटाया जाए और इस कानून को लाने का उद्देश्य हट गया। हो सकता है जन जागरण अभियान से सहमति इस पर लोगों की बन जाए और जिस तरह की परिस्थितियां राज्य में बनी हुई है हिंसा की वो खत्म हो जाए। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है, अगली सुनवाई 5 मई को होनी है, लेकिन उसके पहले राज्यों में हिंसा हो रही है और राजनीति भी खूब हो रही है, जो कि बहुत ही गलत है। अगर किसी बात पर सहमति नहीं बन रही है तो बातचीत उसका निराकरण हो सकता है, हिंसा नहीं। लेकिन राजनीति करनी है, तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, वोट बैंक की राजनीति करनी है, इसीलिए ये सब तस्वीरें दिखाई दे रही है। फिलहाल IND एनालिसिस में इतना ही। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।